आप लोगों ने ये सारी कहानी सुनने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इससे हम खुद अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कोई हिफाजती अमल जो हम करें तो बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत मज़े में हूँ। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ बाहर धूप में, क्योंकि मैंने शावर लिया था और हमारे घर वाली साइड पे ना ये देखें धूप नहीं आती, तो धूप बस जा ही रही थी, तो मैंने यहाँ पे स्टूल रखा और बैठ गई हूँ। अभी मैं ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ और कुछ काम थे जो सुबह से लटके फटके थे मोबाइल वाले, वो कर रही थी। बाकी घर का काम हो गया था, अभी मैं फ्री थी बिल्कुल। तो मौसम जो है वो बहुत हद तक बदल गया है, लेकिन धूप में बैठ के ना आज और कल जो है ना वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और धूप में बैठ के बड़ा सुकून आता है। और अगर आपने शावर लिया और फिर सुकून से आके धूप में बैठ जाओ तो फिर नींद आना शुरू हो जाती है। तो बस मैंने आज एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर करनी है, और जो टाइटल और थंबनेल है उसके ऊपर भी बात करेंगे और सारा कुछ बताएंगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो बस क्या करना चाहिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और आज के टॉपिक पे जो भी बात होगी उसके बारे में भी आपने मुझे अपनी राय ज़रूर शेयर करनी है कमेंट करके। तो बस अभी चलते हैं थोड़ी देर तक अंदर। अभी तो मैं यहीं पे बैठी हूँ, जब तक धूप सारी नीचे नहीं जाती ना, तो मैं यहीं पे सुकून से बैठी हुई हूँ। ये सारे जो है ना इस तरह यहाँ पे धूप आ रही होती है, बाकी इस वाली साइड पे, यहाँ वाली साइड पे धूप नहीं होती। ये वाली जो सारी साइड है ना, यहाँ पे धूप हो रही होती है, ये सूरज। चलें जी, अब आप लोग भी मेरे साथ चलें किचन में, वहाँ जाकर बटर चिकन बनाते हैं, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत दिल दहला देने वाला, उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि सब लोग परेशान हैं कि इस मसले से कैसे बचा जाए। A few moments later. तो बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे। रेसिपी तो आप फॉलो करेंगे, साथ साथ आपने मेरी बहुत ज़रूरी बात भी गौर से सुननी। पिछले दिनों पाकिस्तान लाहौर से एक फैमिली 5 मेंबर उम्रा करने की नीयत से वो फैमिली जद्दा एयरपोर्ट पहुंची, और वहां पहुंचते ही उनके साथ एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया कि वो किसी के साथ भी हो सकता है, आम शहरी आप लोगों के साथ या किसी के साथ भी। बस उनकी किस्मत ख़राब थी, या उनके ज़रिए बाकी लोगों को भी पता चलना था कि इस तरह से भी फंसाया जा सकता है किसी को भी। ये पूरी कहानी अगर आप लोगों ने नहीं सुनी तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये पूरी फैमिली 5 मेंबर्स थे, जिसमें माँ बाप बहन भाई जद्दा एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ से सारा क्लियर था, एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहाँ पे वो अपने बैग का इंतज़ार कर रहे थे, और बैग क्या मिलते उससे पहले कि जद्दा एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी थी वो उनके पास आ गई और उनको बोला कि आप हमारे साथ चलें। अब ये पूरी फैमिली थोड़ा परेशान होगी, क्योंकि परेशानी वाली बात हो जाती है जब आप किसी भी कंट्री जाते हैं और वहाँ की सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे ही आपको रोक लिया जाए और आपको कहा जाए कि आपसे इंक्वायरी होगी, आप लोग हमारे साथ चलें। ये लोग भी पूरी फैमिली थोड़ा डर गई। इनके जाने पर पता लगा, पूछने पर पता लगा कि इनके बैग में से एक बैग निकला है जिसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में मंशियात बरामद हुई है। अब बैग की कहानी क्या थी, गौर से सुनिएगा। यहाँ से सारा मसला शुरू होता है कि उनके बैग, जो उनके अपने ज़ाती बैग थे, जो वो उनको पता था कि ये हमारे ही बैग हैं, उनके ऊपर उनके नेम के टैग लगे हुए थे। अब जो बैग उनके साथ रखा गया जिसमें से मंशियात बरामद हुई थी, उसके ऊपर भी उन्हीं के नेम का टैग लगा हुआ था, जिससे पता लगा कि ये बैग भी आपका ही है। तो बस ये बात साबित होने की देर थी कि इस पूरी फैमिली को 16 दिन के लिए एक अंधेरे कैद में रखा गया, और वहाँ पे इनको बिल्कुल मिलना जुलना बंद हो गया था, क्योंकि ये गिल्टी साबित हुए थे। और जद्दा या किसी सऊदीया में अगर आप इस तरह के मामले में पकड़े जाते हो ना, तो वहाँ पे सज़ा या तो उम्र कैद होती है, या मोस्टली वो सज़ाए मौत देते हैं, यानी सर कलम कर दिए जाते हैं। अब ज़रा आप उस खौफ की शिद्दत को महसूस करें जो उस फैमिली ने महसूस की होगी, कि अब 16 दिन जब उन्होंने अंधेरे में गुजारा और उनको पूरा यकीन हो चुका हुआ था कि हमने अब नहीं बचना और हम सब के सर कलम कर दिए जाएंगे। अब उस फैमिली की किस्मत अच्छी थी, या खुदा को उनके ऊपर तरस आ गया कि उस फैमिली की जो लाहौर में पाकिस्तान में फैमिली मौजूद थी उनसे किसी तरह उनका राब्ता हुआ, और पाकिस्तान में जो फैमिली मौजूद थी उस बंदे का किसी तरह मोहसिन नकवी साहब से कांटेक्ट हुआ। वो इस मामले में पड़े और 48 घंटे के अंदर अंदर वो पूरा केस रीओपन हुआ। मतलब इस पूरे मामले की डे 1 से इंक्वायरी स्टार्ट हुई, पूरी सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक किया गया, और जद्दा एयरपोर्ट पे जितनी भी सिक्योरिटी थी वहाँ के भी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा ताउन किया, और इस मामले को 48 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व किया। 16 दिन तो वो फैमिली अंधेरे में रही, लेकिन 48 घंटे के अंदर ये पूरा मामला
क्लियर हुआ। अच्छा, जब सारा मामला चेक किया तो पता ये लगा कि जो बैग आपके जद्दा एयरपोर्ट से जहाज में से उतार के यहाँ वहाँ लेकर जाते हैं ना, उस बंदे ने इसमें गड़बड़ की थी, क्योंकि वो बैग उनका नहीं था, लेकिन उस बंदे ने उस बैग के साथ वो बैग को रखा और टैग चेंज किया। उस बंदे को पकड़ा गया, फिर उसने सारा बताया कि 9 लोग मतलब 9 लोगों का गैंग इस पूरी वारदात में शामिल था। अब आप लोग जरा ये सोचें कि जद्दा एयरपोर्ट पे भी इस तरह का काम हो सकता है कि आपके बाकी बैग के साथ एक ऐसा बैग रख दिया जाए जहाँ पे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मंशियात हो, और जो आपके बाकी बैगों पे टैग आपके नाम का लगा हुआ है उसी तरह का सेम वो टैग निकाल के उस बैग के साथ लगा दें, और एंड में आपको पता लगे कि ये बैग आपका ही है क्योंकि आपके नाम का टैग इस बैग को लगा हुआ है। अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको सजा ही मिलेगी। अब ये एक ऐसा मामला है कि पूरी दुनिया के लिए गौर फिक्र की बात बनी हुई है कि अगर जद्दा एयरपोर्ट पे भी इस तरह की वारदात हो सकती है तो हम लोग तो डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे होते हैं बिना किसी खौफ के कि अच्छा जी हमारे बैग अब एयरपोर्ट में चले गए, क्लियर हो गए, उनकी कस्टडी में, तो अब ऐसा कोई मामला नहीं हो सकता। लेकिन इस पूरे मामले ने हमारी इस सोच को गलत साबित किया कि एयरपोर्ट के अंदर भी इस तरह से कुछ हो जाता है तो हम लोग किस तरह बचेंगे, इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जब ये हादसा जद्दा एयरपोर्ट के अंदर हो सकता है तो डिफरेंट कंट्रीज के एयरपोर्ट के अंदर भी इस तरह का मामला हो सकता है। जब आपको वहां के लोग, वहां की इंतजामिया ही आपको फंसाने के लिए बैठी हुई है तो आप किस तरह इस मामले से बच सकते हो। क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हमने अपने बैग्स इनको दे दिए तो हमारे बैग सिक्योर हैं, लेकिन अब जो मामला सामने आया है उससे ये प्रूव होता है कि हमारे बैग सिक्योर नहीं है। एयरपोर्ट वाले बैग खोल कर, चाहे आपने जितने मर्जी लॉक लगाए हुए, उसको खोल कर उसके अंदर कोई भी चीज रख सकते हैं। हम लोगों को फंसाने की नीयत से नहीं वो हमारे बैग में कुछ रखेंगे। उन्होंने, एक होता है ना कि जब ये पूरा गैंग चल रहा होता है तो ये चीज़ें यहाँ वहाँ सप्लाई करते हैं, यानी हेरोइन, ड्रग्स, डायमंड्स या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सोना भी इन्होंने यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, तो ये डिफरेंट बैग के अंदर डाल देंगे कि अगर बैग क्लियर निकल गया तो ठीक है, ना निकला तो ये फैमिली पकड़ी भी जाएगी तो हमारे ऊपर तो कोई ब्लेम नहीं आएगा। अब खुदा ना खास्ता मैं या आप लोगों में से भी कोई इस मामले में फंसता है या इस तरह की सिचुएशन में आता है तो इससे किस तरह बचा जाए, उसका हल अभी तक किसी को समझ ही नहीं आ रहा। अब तो ये लाहौर पाकिस्तान की एक फैमिली जिसके साथ ये सारा कुछ हुआ, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो लोग बच गए और मोहसिन नकवी साहब ने इस पे एक्शन लिया और ये सारा मामला 18 दिन के अंदर क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है कि इस पूरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है ताकि इसका कोई हल नज़र आए, इसका कोई ऐसा हिफाजती अमल सामने लाया जाए जिससे अगर कोई फैमिली खुदा ना खास्ता किसी भी कंट्री में जाकर इस तरह की सिचुएशन में फंसती है तो उसको क्या करना चाहिए। तो बस जी, आज की वीडियो से दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।